ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी की। श्री अमरनाथ जी की यात्रा यदि आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको सही जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप किस रूट का चयन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। इसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं बताऊँगा। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करने पर यात्रा परमिट की ज़रूरत होती है या नहीं, इसकी जानकारी भी आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपके पास 3 रास्ते हैं हेलीकॉप्टर से श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए। पहला है श्रीनगर से नीलग्राथ वाला रास्ता लेना, दूसरा है श्रीनगर से पहलगाम वाला रास्ता लेना। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली बालटाल या पहलगाम जा रहे हैं तो फिर आप बालटाल से जा रहे हैं तो नीलग्राथ से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। दूसरा, आप अगर पहलगाम पहुंच गए हैं तो पहलगाम से आपको पंचतारनी के लिए हेलीकॉप्टर मिलेगा। यानी जो होली केव से सबसे नियरेस्ट हेलीपैड है वो है पंचतारनी। आप किसी भी मार्ग से जाएंगे आपको हेलीकॉप्टर पंचतारनी में ही उतारेगा। अब आपको अपनी सुविधा देखनी है। यदि आप श्रीनगर पहुंच गए हैं तो श्रीनगर से आप हेलीकॉप्टर आपको नीलग्राथ या पहलगाम के लिए लेना होगा। अब आप कैसे चुनाव करें कि नीलग्राथ के लिए लेना है या पहलगाम के लिए। आपको ये देखना है कि नीलग्राथ से पंचतारनी के लिए आपके पास टिकट मिल रही है या नहीं, या फिर आपको पहलगाम से पंचतारनी के लिए टिकट मिल रही है या नहीं। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, श्रीनगर से नीलग्राथ और नीलग्राथ से पंचतारनी। दूसरा कॉम्बिनेशन श्रीनगर से पहलगाम और पहलगाम से पंचतारनी। यदि आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो आप इसको थोड़ा सा उलटफेर भी कर सकते हैं। कैसे, श्रीनगर से नीलग्राथ और नीलग्राथ से पंचतारनी आप चले जाइए, फिर आप पंचतारनी से पहलगाम आ जाइए और पहलगाम से श्रीनगर ले लीजिए। वैसे वर्षा कर सकते हैं इसको आप। इसके अलावा आपके पास नीलग्राथ, अगर आप डायरेक्ट पहुंच रहे हैं तो नीलग्राथ से पंचतारनी के लिए हेलीकॉप्टर ले लीजिए। इसके अलावा आप अगर पहलगाम पहुंच रहे हैं तो पहलगाम से पंचतारनी के लिए हेलीकॉप्टर ले लीजिए। आपको पहुंचना पंचतारनी है और पंचतारनी से आपको नीलग्राथ या पहलगाम लौटना है और वहां से पहलगाम से और नीलग्राथ से श्रीनगर के लिए हेलीकॉप्टर मिलते हैं। तो आपको 2 टिकट बुक करनी है। अगर आप श्रीनगर से जाते हैं तो श्रीनगर से आपको पहले नीलग्राथ के लिए बुक करना होगा और फिर नीलग्राथ से पंचतारनी के लिए। उसी तरह अगर आप श्रीनगर से पहलगाम जाते हैं तो श्रीनगर से पहलगाम की टिकट बुक करनी है और पहलगाम से पंचतारनी की टिकट बुक करनी है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये रूट क्लियर हो गया होगा। अब आपको रेट्स बता देता हूँ। अगर आप श्रीनगर से नीलग्राथ जाते हैं तो 1 वे पर पर्सन 11,700 रुपये लगेंगे और अगर आप श्रीनगर से पहलगाम जाते हैं तो 10,800 रुपये लगेंगे 1 वे पर पर्सन। यानी कि नीलग्राथ से और पहलगाम से फिर आपको पंचतारनी की टिकट खरीदनी होगी। उनका रेट बता देता हूँ मैं आपको। नीलग्राथ से पंचतारनी का रेट है 28 रुपये पर पर्सन 1 वे और पहलगाम से पंचतारनी के लिए 4200 रुपये 1 वे पर पर्सन। यानी आपको अगर श्रीनगर से जा रहे हैं नीलग्राथ तो श्रीनगर से नीलग्राथ और नीलग्राथ से फिर पंचतारनी की टिकट आपको लेनी होगी। वैसे ही अगर आप श्रीनगर से पहलगाम जा रहे हैं तो श्रीनगर से पहलगाम और फिर पहलगाम से पंचतारनी की टिकट आपको लेनी होगी। इसके अलावा आपको जो मेडिकल आपका जो बना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपको ले जाना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप आधार कार्ड अपना रख के जाइए और आप जब हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको श्रीनगर में भी, नीलग्राथ में भी और आपको पहलगाम में भी RFID बनाने की सुविधा है। तो आपको RFID एक बनवानी होगी जिसमें कि आपका सारा डिटेल चला जाता है। तो आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और RFID चाहिए। इसके अलावा आपको और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या यात्रा परमिट की ज़रूरत होती है या नहीं जब आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं। तो जी हाँ, आपको
यात्रा परमिट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको यात्रा परमिट नहीं लेना है। हेलीकॉप्टर के यात्रियों के लिए यात्रा परमिट की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पैदल यात्रा करते हैं उनके लिए यात्रा परमिट की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ, जब आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाए आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो बनाना है वो डिजिग्नेटेड डॉक्टर से बनवाना है और उनकी लिस्ट आपको श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसको आपको ओरिजिनल लेके जाना है। इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आप टिकट कैसे सिक्योर करें, तो टिकट के लिए देखिए 2 तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। वो साइट आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे आपको तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो और कहीं से आपको टिकट नहीं लेना। दूसरा ऑफ़लाइन टिकट का है। पहलगाम से ऑफ़लाइन टिकट 50-50% के रेशियो में बेची जा रही हैं, यानी ऑनलाइन 50% और ऑफ़लाइन 50%। लेकिन अगर आप नीलग्राथ जाते हैं तो नीलग्राथ में टिकट्स मिलना ऑफ़लाइन थोड़ा मुश्किल काम है। शुरुआत में तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं, बाद में हो सकता है जब थोड़े से पैसेंजर्स कम हो जाते हैं तब आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाए। तो पहले आपको ऑनलाइन देखना है और फिर आपको ऑफ़लाइन देखना है। टिकट्स आपको अगर आप 10 या 12 जुलाई के बाद जाते हैं तो टिकट्स आपको आसानी से अवेलेबल होने की संभावना रहती है। उसके पहले आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं और टिकट्स उतना इंतज़ाम उतने होते नहीं हैं। तो आप 3 चीज़ें क्लियर रखिए कि आपको यात्रा परमिट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, आप पहले टिकट सिक्योर कर लीजिए, फिर हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइए। उसके पहले बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा, आप कोशिश कीजिए कि श्रीनगर से पहलगाम और पहलगाम से पंचतारनी वाला रूट लीजिए, उसमें टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे कि आपको हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा करनी है, टिकट कैसे मिलेंगे और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इसके बावजूद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख करके छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने की भी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ओम नमः शिवाय।